हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करेंगे, जब आप साहित्य आरुषि परिवार से जुड़ते हो और जब आपके पास कोई भी पुस्तक पहुंचती है तो वहाँ पे पाठकों के लिए एक अनुरोध होता है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो साहित्य आरुषि है वो हिंदी साहित्य को बचाने की एक मुहिम है। तो उसके साहित्य आरुषि की तरफ से पाठकों से एक अनुरोध किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उस अनुरोध को आप सब लोगों के बीच शेयर करूंगा। अनुरोध इस प्रकार है: प्रिय पाठक, हिंदी की पुस्तकों के चुनाव के लिए धन्यवाद। साहित्य की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लेखक का न होकर पाठक का ही है। अच्छे पाठक ही अच्छे लेखक या आलोचक बन सकते हैं। यही साहित्य के विकास के लिए आवश्यक है। यदि पाठक न हो तो लेखक वह साहित्य दोनों की मृत्यु निश्चित है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय भाषाओं के उत्कर्ष का काल रहा है, विशेषतः हिंदी। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य की मांग कम हुई है। यह रिक्त स्थान निर्विवादित रूप से अंग्रेजी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। केवल उपन्यास ही है जो कुछ हद तक हिंदी लेखकों की पाठक तक पहुंच बनाए हुए हैं। अकादमिक व अनुसंधान क्षेत्र से भारतीय भाषाएं पूरी तरह बाहर हैं, जिस कारण हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं ज्ञानपूर्ण भाषा होने का गौरव खोती जा रही है। यहाँ तक कि भारतीय भाषाओं की अकादमिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति भी अपना मूल लेखन अंग्रेजी में कर रहे हैं। यदि ज्ञान का सर्जन भारतीय भाषाओं में होगा तब ही भारतीय भाषाएं जीवित रह सकेगी। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन भी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप सी व ग्रुप डी जैसे अपेक्षाकृत कम बौद्धिक व भाषाई योग्यता की मांग वाले रोजगार के लिए भी सरकार ने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य बनाया हुआ है। शेष नौकरियों के विषय में चर्चा करना व्यर्थ होगा। यदि ज्ञान व रोजगार दोनों ही अपनी भाषा में उपलब्ध न हो तो भाषाई पलायन टाला नहीं जा सकता। यदि यह पलायन प्रक्रिया जल्द ही न रोकी गई तो यह अनुत्कर्मणीय भी हो सकती है। भारतीय भाषा से उत्पन्न अंतिम तकनीकी शब्द कौन सा है? आगे लेखक ने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि तकनीक के मामले में हिंदी पिछड़ती जा रही है। आपके बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाने का आग्रह हम नहीं करेंगे, किंतु यह सुझाव सदैव उपस्थित रहेगा। यह सुझाव विशेषतः उस स्थिति के लिए है जबकि स्कूल में पढ़ने के पश्चात भी बच्चों को कोचिंग व ट्यूशन की आवश्यकता बनी रहती है। भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का प्रश्न अधिकतर चर्चा में रहता है। हमारे पास कुछ छींटे पालन करने योग्य सुझाव हैं जिनसे निश्चय ही हमें सफलता मिल सकती है। उसमें नंबर 1 है, जब सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करते समय किसी भारतीय भाषा की पुस्तक हाथ में अवश्य रखें। इससे आप न केवल हिंदी लेखकों को नए पाठकों तक पहुंचाएंगे बल्कि हिंदी के प्रति घर कर चुकी हीन भावना से भी छुटकारा मिलेगा। यानी कि पहले पॉइंट में लेखक हमसे आग्रह कर रहे हैं, साहित्य आरुषि परिवार आग्रह कर रहा है कि जब भी आप किसी वाहन में सार्वजनिक जगह पर चलते हो तो हाथ में बुक रखो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। दूसरा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े किसी भी भाषा में, किंतु लिखने के लिए अनिवार्य अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। तीसरा, मोबाइल, ब्राउज़र, वीडियो प्लेटफॉर्म आदि के प्रयोग के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करें। इससे हमारी भाषाओं के मशीन इंटरफेस मजबूत होंगे। प्रारंभ में कुछ समस्याओं के पश्चात आप इस तरह अपनी भाषा के अभ्यस्त हो जाएंगे। पुस्तकें पढ़ने के पश्चात
नए पाठकों को अवश्य दें, पढ़वाएं। पहली पुस्तक यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति आगे पढ़ेगा या नहीं। आप यह मौका अपनी भाषा के पक्ष में भुनाएं। सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी ज्ञान की जांच के विरुद्ध मुखरता से खड़े हो। यानी कि हम सबको मांग करनी चाहिए, ठीक है, कि हिंदी को भी सभी प्रवेश जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी को भी स्थान मिले। राज्य सरकारों की नौकरियों में परीक्षा का माध्यम केवल राज्य भाषाओं को बनाए जाने की मांग करें। आशा है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए पुस्तकों का पढ़ा जाना भी एक हिस्सा है। साहित्य आरुषि आप तक पुस्तकों की सरल पहुंच बनाने का प्रयास है। हिंदी पुस्तकों के चयन के लिए पुनः धन्यवाद। साहित्य आरुषि परिवार में स्वागत है। तो इस प्रकार ये था साहित्य आरुषि परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ आग्रह। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, आप इससे जुड़ना चाहते हो, तो आप एक मोबाइल नंबर 7727874770 पर व्हाट्सएप करके अपने बुक प्राप्त कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को बढ़ाएं ताकि हिंदी साहित्य फिर से अपने प्राचीन उत्कर्ष पर पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।